वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 24 जुलाई 1994 को प्रातः लगभग 8 बजे मुरली मनोहर दोहरा बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नवद्बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरणगौरेभ्यो नमः। महात्म्यो नमो नमः। सर्वे नमो नमः। नारायण 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 नारायण। एक बात बड़े आश्चर्य की है, जो अपना किया हुआ संबंध है, अपना बनाया हुआ संबंध, उसका आदि और अंत का हम ज्ञान रखते हैं। हमारे को पता है जैसे आदि और अंत होता है, फिर भी उसको पक्का
मानते हैं और हम जानते नहीं, हम सुनते हैं शास्त्रों से, महात्माओं से, तो संबंध हमारा अचल है, नित्य निरंतर है, कभी वियोग होने वाला नहीं, उसका अपने को मानते नहीं है। ये बड़े आश्चर्य की और बड़े दुख की, संताप की, आफत की बात है, ये जो उल्टा निश्चय है। अधर्मम धर्ममितिया मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि स पार्थ तामसी। उल्टी बुद्धि होती है, उसको तामसी बुद्धि कहे, अधोगच्छन्ति तामसा। तामसी आदमी अधोगति हो जाते हैं, नीचे गति को, नरकों में जाते हैं और कीट पतंग पशु पक्षी सांप गोइरा गो ऐसे नीचे जोड़ी महान कष्टदायक और सबको कष्ट देती है, स्वयं कष्ट पाती, ऐसी जोड़ी में जाते हैं। इसमें एक बात तो बिल्कुल समझ में आती है, एकदम निस्संदेह समझ में आती है, फिर भी आप लोग मानते नहीं है। हम लोग सावधान हो जाएं, सच्ची बात को मान लें। सच्ची बात को मान लेने का नाम श्रद्धा है, और सच्ची बात को देख लेना, सब अनुभव करने का नाम है तत्व ज्ञान। असली ज्ञान है, उस ज्ञान का आदर करना चाहिए, अपने महत्व देना चाहिए, इससे हमारा कल्याण हो जाएगा। शरीर और संसार के साथ जो अपना संबंध हम मानते हैं, ये बिल्कुल सच्ची बात, मैं तो समझता हूँ किसी के संदेह नहीं है कि ये बना हुआ है और मिटने वाला है। शरीर के साथ भी संबंध बना हुआ, माना हुआ है, पैदा हुआ है और मिटने वाला है, ये सब मानते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। किसी का संदेह हो तो बोल दे भाई, कोई बात नहीं, पीछे बता देंगे। निस्संदेह बात है कि संसार के साथ, कुटुंबियों के साथ, घर संपत्ति वैभव रुपयों के साथ संबंध हमारा माना हुआ है, जुड़ा हुआ है, सदा साथ नहीं है और सदा साथ नहीं रहेगा। अब इस ज्ञान का भी आदर नहीं करते तो क्या तत्व समझोगे, क्या ज्ञान समझोगे, क्या करोगे? एकदम पक्की सच्ची बात है कि ये तो समझ टूटेगा, ये तो टूटने वाला है ही, एकदम निसंदेह बात है। करिष्यामि 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 इति चिंतया मरिष्यामि 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 इति विस्मृतम्। ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, सब में संदेह। लड़का होगा कि नहीं होगा संदेह है, वो जीता रहेगा कि मर जाएगा इसमें संदेह है, जीता रहने में। वो पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा संदेह है, वो योग्य बनेगा कि नहीं बनेगा संदेह है, ब्याह करेगा कि नहीं करेगा संदेह है, उसके लड़का लड़की होंगे कि नहीं होंगे संदेह है, धनी होगा कि नहीं होगा संदेह है। अब कितनी बातें गिनाऊं, सब संदेह है, परंतु मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें कोई संदेह नहीं, कभी स्वप्न में ही संदेह नहीं कि मरेगा जरूर। कोई है ऐसा जो जन्म जाएगा और मरेगा नहीं? ऐसा कोई देखा है आपने, आपके अनुभव में है? ऐसे किसी से आपको परिचय है, किसी को जानते हैं आप कि जो जन्म मरेगा नहीं? निस्संदेह मरेगा और ये सब छूटेगा। उनके लिए तो रात दिन लगते हैं, शरीर भी ठीक रहे, दवाइयां ले लेवे और उपाय कोई कर लेवे, कोई योगिक उपाय कर लेवे। जो आप जानते हो, जिन उपायों को आप करते हो, जिन पर विश्वास है, क्या ये विश्वास है कि मरेंगे नहीं? इस शास्त्र को मूढ़ विश्वास कहा, पहला आवत ही रह जावत है।
सब खाक सब पीर पैगंबर खाक मिले तो का अनुमान भूला होता है। अरे भज हरे नाम क्षेम धाम क्षणे क्षणे बहिष्सर्ग निश्वास विश्वास का प्रवर्तन है। संत करे हरे भज हरे नाम, भगवान का नाम ले भाई, भगवान सदा रहने वाले। क्षेम धाम आनंद का खजाना है, मौज ही मौज है जिसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं। बहिष्कर्त निश्वास विश्वास का प्रवर्तन है, जो बार बार बाहर जाता है श्वास, बिल्कुल आपके हमारे अनुभव है, क्या पीछा श्वास आ जाएगा है भरोसा। मरने वाले की मर गया क्यों कि श्वास आया नहीं, ये सीधा जवाब है कि क्यों मर गया कि श्वास आया नहीं, गया श्वास पीछा आया नहीं। बाहर जाने वाले श्वास का क्या भरोसा है बताओ। हरदम बाहर जा रहा, आप देखो बाहर श्वास जा रहा, जब दम आया न आया खबर क्या है, दम आया न आया खबर क्या है पता। ऐसे बाहर जाने वाले श्वास पर विश्वास कर रहे हैं, हम रहेंगे, धनी हो जाएंगे, बड़े आदमी हो जाएंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा इतना मकान बना लेंगे, इतना कर लेंगे, है पता ये है विश्वास। और मरने में कोई है संदेह। गीता कितनी बढ़िया बात कहती है कि जीते हैं जिनमें काम करो, उत्साह में करो, खूब तत्परता से, तस्माद असक्ता सततं कार्यं कर्म समाचरण, आसक्ति रहित होकर मशीन की तरह तत्परता से काम करो। गीता जोर से कह रही है, परंतु आसक्ति मत रखो, ये स्थायीपना मन में मत रखो कि हम रहेंगे। स्थायी संबंध हमारा भगवान के साथ है, संसार के साथ संबंध स्थायी नहीं है। आप जब विश्वास करते हो, कृपा कर मेरी बात का ध्यान दो, क्या वे सदा साथ रहने वाले हैं? सच्चे ठंडे हृदय से विचार करो। जिनका आप विश्वास करते हो, माता पिता स्त्री पुत्र परिवार का, क्या वे साथ रहने वाले हैं? क्या वे मरेंगे नहीं? क्या आप उनके साथ रहने वाले हैं? क्या आप मरेंगे नहीं? और जीते रहे भी सदा वे प्रेम करेंगे, मेल रखेंगे, आप भी सदा मिलते रहोगे। खास बालक जितने बैठे आप सब एक एक विचार कर लो, जब बाल्यावस्था थी उसके बिना, माँ के बिना रोने लग जाते, रहते नहीं माँ के बिना। भाई लोग सोचे इस बात को, आप इतने माँ में आसक्ति, कामना, इच्छा कि माँ के पास ही रहूं, क्या वे माँ से लड़ते नहीं है? क्या वे स्त्री के नहीं हो जाते हैं? घर घर में मैंने जगह जगह देखा है, माँ सुहाती नहीं है। जिन माँ के बिना रहते नहीं, वो माँ सुहाती नहीं है। ऐसे घर में जानता हूँ, मैं गया हूँ, मेरी परिचित है। वो कहती है कि माँ जी को काशी भेज दो, वो भजन करे, रुपया भेज दो और आदमी भेज दो, साथ में नौकर भेज दो। वे भी कहते हैं ऐसा। संसार तो यही है ना, पति नहीं सुहाता आता है, सुहाता नहीं है ऊपर। ऐसे मैंने व्यक्तियां देखी है, मेरे सामने आए हैं ऐसे पुरुष। स्त्री लड़ती है, गालियां देती है, सिर्फ स्त्री के कारण से माँ का तिरस्कार करते हो, अपमान करते हो, दूर करते हो। वो स्त्री तिरस्कार करती है, अपमान करती है, घर में सुहाता नहीं। कलकत्ता गोविंद भवन में आदमी आ गया कि मेरे को दुबई ने निकाल दिया, क्या करूं, कहाँ जाऊं? भीती हुई बात है ये।
तो वे कितना दिन साथ देंगे, यह है भरोसा। संसार के साथ, ध्यान दो मेरी बात की तरफ, संसार के साथ संबंध को केवल उनका पालन पोषण करो, सेवा करो, इतना ही। हमारे को आनंद देंगे, हमारे को सुख देंगे, हमारे साथ है, ये आशा मत रखो। ये आशा ही परम दुखम। कुटुंब में रहो, मौज से अपने काम करो, धंधा करो, रुपया पैसा कमाओ, दो बीज वस्तु दो, सेवा करो, पर श्रवण केवल सेवा संबंध का सेवा रखो। मानो संबंध सेवा के लिए ही रखो। जैसे प्याऊ पर बैठा आदमी जल पिलाता है तो आने जाने वालों से केवल जल पिलाएगा, मेरे को कपड़ा दे जाएगा, मेरे को भोजन दे जाएगा, मेरे साथ मेरे को खुद के काम पड़ा है कि महाराज याद रखो, तो याद रखेगा तो भगवान को रखेंगे। तेरी याद रखने क्या फायदा होगा? तुम्हारे क्या फायदा है, हमारे क्या फायदा है? कह तो देते हैं पर याद रखते हैं क्या? याद जबरदस्ती आता है, वो मूर्खता है। याद मात्र में कोई फायदा नहीं। शाम को पति आए, दिन भर बाहर रहकर शाम को आए, कहते आप उस कमा कर लाए हो कि ना, तो तेरे को याद रखता था। हो जाओगे राजी? है आप में ताकत, राजी हो जाओगे? वो पूछे कि रसोई बनाई है कि नहीं, कि रसोई तो नहीं बनाई, तो मैं तो आपको याद करती थी। हो जाएंगे राजी? और भगवान कहते याद मात्र कर दो। कुंती माता ने कन्हैया से कहा, ये भुआपति का बड़ा स्नेह बहुत था। कुंती माता का कन्हैया से बहुत स्नेह था और वो भी बुआ जी को बड़ी मानता था, बड़ा स्नेह था। कुंती माता बड़ी भक्त थी। महाभारत में स्त्रियों के विषय में कुंती जितना भगवान को जानती थी, इतनी कोई स्त्री दूसरी जानती हो अभी याद नहीं आया है। विदुरानी अलग जानती थी। विदुरानी स्त्रियों बहुत ऐसी कि भगवान को ठीक जानते नहीं थे। पुरुषों में युधिष्ठिर नहीं जानते थे, जब विष्णु जी जानते थे, विदुर जी जानते थे भगवान को भगवान रूप से। इतना युधिष्ठिर नहीं जानते, इतना अर्जुन नहीं जानता था। पास में रहने वाले भी जानते नहीं थे। वो जानने वाली कुंती माता थी, भगवान को जानती थी। गोद में खिलाया है, प्यार किया है, हृदय लगाया है, पालन किया है। भुआ थी। भुआ कहते है भतीज झुगोटो पिलाई रीज। छोटा बालक होता है भुआ, झुगोटो पिलाती, प्यार करती, वह भुआ। वह कहती है कन्हैया, ये पांडव तेरे भाई हैं, ये दुख पा रहे हैं, जंगल में बैठे हुए हैं, तेरे को दया नहीं आती? और तू करे कौन सा काम जो नहीं कर सकता था? भगवान ने उत्तर दिया कि भुआ जी, द्रौपदी का जब तीर खींचा गया तो वीर को याद कर लिया, तो उनका नख भी वरा कर सका। 10,000 गज बल घटो न 10 गज चीर। 10,000 बल वाला दुशासन थक गया, ढेर लग गया, ओढ़ना का कपड़ा में चीर नहीं घटा। युधिष्ठिर ने राज हार लिया, जुआ खेलते हुए सब संपत्ति हार गई, खजाना हार दिया, अपने आप को हार दिया, भाइयों को हार दिया, फिर द्रौपदी को लगा तो उसको ही हार दिया। मेरे को याद कर लेता, क्या पाप लगता था, बताओ क्या परिश्रम होता था। मेरे को याद तो कर लेता, मेरे को याद ही नहीं किया। बोलो हो गई। ऐसे आप इतना इतना काम करते हो, बड़े बड़े काम करते हो, भगवान को याद ही नहीं करते। अच्युत स्मृति मात्रेण, भगवान को केवल याद कर लो, इसमें क्या परिश्रम होता है। परंतु आपका विचार ही नहीं, सुनते ही नहीं, ख्याल करते ही नहीं। अरे खास बात है, हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है।
यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। जिसके स्मरण करने से ये अनादिकाल का जन्म मरण का बंधन है, ये बंधन छूट जाता है। कितना बड़ा भारी लाभ होता है और कितना सुगम बात है। याद रखना, केवल याद कर लेना, पर आप तो ख्याल करते ही नहीं। सत्संग करते हुए वर्ष हो गए आपको, एक ख्याल नहीं करते एक बात का, कदे क्या करें, याद रहता नहीं है। याद रखने की चिंता नहीं है। जिसको याद रखने की चिंता और भूल जाए तो रोने लग जाए, व्याकुल जो है आदमी, आपको याद नहीं रहता, परंतु याद करने की लगन तो है ना, चाहना है लगन। अगर चाहना है, वो चाहना पूरी न हो तो बालक की चाहना न हो तो बालक रो पड़ता है। ऐसे आपकी चाहना पूरी न होने पर आपके लाए से लग जानी चाहिए मन में, और भगवान को भूल गए, अभी मर जाते तो क्या दशा होती। भगवान को भूल कर मरने में क्या दशा होती है, नरक जाते हैं, 84 लक्ष दुनिया में जाते हैं। भगवान को याद कर तो कल्याण, अंत काले अंत काल में भी याद कर ले तो मुक्ति हो जाती है। कितना याद करने में लाभ है और भूलने में कितनी हानि है, मैं इस तरह विचार ही नहीं करता। कदा सुनते हैं ये सभ्यता है, सुन लिया, मन में चटपटी नहीं है, मन में लागी चटपटी, कब निरखूं घनश्याम, नारायण भूलो सभी खान पान आराम सब भूल जाएगा, उसको परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। कम से कम आप याद तो रखो, 1-2 मिनट, हे नाथ 1-2 मिनट हो जाए नमस्कार करो, 1-2 मिनट नमस्कार करो, और नाम जप करते रहो। हाथ काम मुख राम है, हृदय साथी प्रीत। हाथ से तो काम धंधा करो, मुख से भगवान का नाम लो, और सच्चा संबंध हो भगवान के साथ। ये सब कच्चा संबंध, बिल्कुल कच्चा संबंध है, इस टूटते हुए देरी नहीं लगती। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सब कर्म ममता। अब सब क्या है, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवार, 10 के साथ संबंध है। ये इसके साथ अपनापन रखते हो। इसको गोस्वामी जी ने लिखा है, इनका संबंध कच्चा धागा है, डोरा नहीं है, धागा है। डोरा टूटे तो शब्द तो होता है, कच्चा धागा शब्द चुपचाप टूट जाता है। जब आप उनके मन की बात नहीं करोगे तेरे में जयराम जी, ऐसा कच्चा धागा है, कितना दिन ठहरेगा। माँ के साथ कितना संबंध है, बाप के साथ कितना संबंध है। बाप भैया लड़ते हैं राज में, भाई लड़ते हैं राज में, जननी जनक बंधु सुत धारा, बाप बेटों में लड़ाई होती है, स्त्री पुरुष की लड़ाई होती है। हमने देखी, मेरे पास आई कई बातें। और तन शरीर के साथ कितना संबंध है, आप अपना अपना कहते हो, बालकपन से लेकर अभी तक आप जल देते आए हो, अन्न देते आया हो, कपड़ा देते आया हो। एक दिन अगर अन्न जल न दे तो रात्रि में भूली में कपड़ा दूर हो जाए तो ज्यादा लग जाए, इसलिए क्षमा नहीं करता कि वर्षों मेरी सेवा करता है, एक दिन रात में कपड़ा नहीं होती थी तो माफ कर दूं, करेगा शरीर माफ आपकी? एक दिन घंटा 2 घंटा 30 लागने बाद हो जाए तो क्या वैसा काम करेगा? आप तो रात दिन उन्हीं सेवा करते हो ठीक रखने के लिए। योगी लोग आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ठीक करते हैं शरीर ठीक रखने के लिए। आप इतना प्रयास करते हो शरीर के लिए, और शरीर है वो अन्न जल वस्त्र नहीं दो तो पोल निकाल देगा फट। ये तो इतना स्वार्थी कि आपके अन्न जल बिना वस्त्र बिना आराम के बिना काम देगा नहीं। एक दिन आप खड़े खड़े रह जाओ, लेटाओ मत, देखो क्या दशा होती है। ये तो इतना अपना स्वार्थी करता है, और आप इतने उदार हो रहे हैं। उदार महान भूल है, बड़ी भारी भूल है। इसको ठीक अन्न दे दो, बस आराम दे दो, नहीं दे दो,
मैं काम तो लो इसे, नौकर तो 3-4 रख लिए, तनख्वाह भी लेते हैं बढ़िया से बढ़िया, यार काम करते नहीं, फिर वो नौकर रखेगा? आपसे इंद्रियां सब काम लेती है, अंतःकरण मन बुद्धि आदि जो भोजन करते हैं उसका सात्विक सार भाग अंतःकरण को मिलता है। और भोजन जल पीते हैं उसका सार भाग जिससे शरीर को सबको मिलता है। असली असली इतनी चीजें आप दे रहे हो, आराम दे रहे हो, तो सार भाग तो ले रहे हैं, और मन है को लगता ही नहीं, भगवान में लगता ही नहीं। और आपके भोजन का सार भाग अंतःकरण लेता है, काम करते ही नहीं। और शरीर से भी आप काम भगवान के भजन का नहीं लेते, भगवान के नमस्कार कर लो, दंडवत करो, है को कर नहीं सकते, उसमें भी शर्म आती है। काम आपका करता नहीं, आपसे खुराक बढ़िया लेता है, अच्छे से अच्छे आपसे लेता है, लिए बिना रहता नहीं है, और आप काम लेते नहीं। वाणी है, इंद्रियां, इनको भी खुराक मिलती है तब ये जीते हैं ठीक तरह से है। खाने पीने की खुराक इंद्रियों को मिलती है, नहीं मिलते तो देखना कम हो जाता है। एक बात याद आ गई, इशारा कहूं को नहीं कहूं, मेरी बीती हुई बात है। अवस्था मेरी ज्यादा बड़ी नहीं थी और सफा बालक भी नहीं था, जवान भी नहीं था, पर अलबत्ता जवानी आ रही थी। रामायण का पाठ किया, हम 2 थे, एक विद्यार्थी हम दूसरे थे, हमारे हम साथ पढ़ने वाले। एक दिन रामायण का पाठ मैं करूं, एक दिन वे पाठ करें, पूरा रामायण का पाठ करना, सुबह जल्दी लेकर के शाम तक, रात में एक रामायण का पूरा पाठ करना। एक दिन वे करते, एक दिन मैं करता, लगातार तो नहीं कर सकता, 9 दिन लगातार मैं पाठ कर लूं, ऐसा भाई हमारे से नहीं हुआ है, ये कमजोरी मानता हूं मेरी। पर इतना करने पर नेत्रों में दिखने में फर्क पड़ा, मेरे को याद है। अब अच्छा एक दिन रामायण का पाठ करें, दूसरे दिन तीसरे दिन फिर पाठ करें, ऐसा करने पर जवानी अवस्था चढ़ती हुई जवानी थी, कोई निर्बल नहीं था। उस समय में किया जिसमें आंख में जवाना आ गया, देखने में फर्क पड़ा। इतनी सावधानी रखते ये काम देते हैं, और इनको आप काम देते ही चले जा रहे हो, क्यों नहीं कि रामायण तो पढ़ो, गीता पढ़ो, ऐसा फर्क पड़ता है। महीना 1.5 महीना 2 महीना करीब करीब मैं चुप रहा, बोलने में कठिनता हो गई, ये मेरी बीती हुई बात बताता हूँ। जुबान बोली नहीं जाती है, मेहनत करने से बोला। एक संत ने कहा मौन रखो, तो मेरे देर उसको संत कह दे तो वो बात पालन करने, ऐसा मेरे आदत थी, तो ठीक है कि राम इतनी भी आवाज न निकले। 2 महीना ज्यादा 60 दिन होते, जिसमें बोलने लगा तो रखा नहीं जीव, तो इतना इसको करे तो काम नहीं देती है। अब इसको काम देने आपका नाम मकान लेते नहीं, इतने स्वार्थी है इंद्रियां, अंतःकरण, शरीर, इतने स्वार्थी, और इनकी भी पूर्ति करते रहते हो, बड़ी चिंता रखते हो, पूर्ति करते हो, फिर भगवान की तरफ ख्याल ही नहीं, जो आपके खुद के हैं, अपने हैं। ममये अंश जीव लोके, ये अंश माँ बाप का, उसमें भी कृतज्ञ हो रहे हो, भगवान के अंश कृतज्ञ कब बनोगे? खास जन्म देने वाली माँ अपना शरीर का दूध पिला करके बड़ा किया है, वो माँ सुहाती नहीं, क्या भगवान को मानोगे आप? उस परमात्मा को याद करते नहीं, साक्षात अपने मालिक। अरे कितने भगवान दयालु, अगर आप भगवान को याद करते तो भगवान कहते से हम सुलभ अनन्य चेता सततम जो मान स्मृति नित्य सा तस्य हम सुलभ, जो मेरे को याद करे नित्य निरंतर मेरे को याद करता रहे, उसके मैं सुलभ हो जाता हूँ। सबसे दुर्लभ और सबसे कीमती शेष भगवान है, सस्ता मिलता है और उसके मिलने पर फिर किसी मिलने की जरूरत नहीं लगती। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकं तत्, 6 अध्याय का 22वां श्लोक आप ठीक ठीक असर पढ़ो।
जिसके लाभ होने का दूसरा लाभ नहीं है 22वां है। और तम विद्या दुख संयोग वियोग 23वां है। उस लाभ के समान दूसरा दुख जहाँ स्पर्श नहीं करता, लाभ का तो अंत ही नहीं आता, और दुख मात्र स्पर्श भी नहीं, दुख मात्र स्पर्श ही नहीं है। दुख संयोग वियोग योग संगीता हूँ, दुख के संयोग का सदा कर ये वियोग है। ऐसे योग की सिद्धि हो जाए केवल स्मरण कर याद मात्र करने से। आप चाहे भूखा रहो, भोजन करो, जल पियो न पियो, 25 लगे जो पियो, मर्जी आओ जो सो जाओ, आराम दे दो, सब काम करो, केवल भगवान की याद रखो। कितनी बात है, अनन्य चेता एक ईश्वर भगवान का है। जैसे मीरा बहन का मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, दूसरा मेरा कोई नहीं है। शास्त्र से पीर से सबसे ताता तोड़ दिया। मैं नाता तोड़ने के नहीं कहता, कहीं जाने के नहीं कहता, केवल हृदय में समझे जाए तो अनंत जन्मों से भगवान का हमारा नित्य संबंध है। और संसार का संबंध थोड़े वर्षों में, थोड़े वर्षों में खत्म, नया नया संबंध जुड़ेगा, और संबंध रहेगा नहीं, और भगवान का संबंध मिटेगा नहीं। और याद मात्र भगवान को रखो। कमा कर धन देने की जरूरत नहीं, बिना काम धंधा करने की जरूरत नहीं, वहाँ जाने वाले भगवान के पास परिश्रम करने की जरूरत नहीं, केवल याद रखो। सस्ता तो इतना काम, और बड़ा भारी इतना है जो अनंत जन्म तक काम नहीं है उसका, इसी जन्म में हो जाए। मेरा भाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। मैं तो बड़ी सीधी बात कहता हूँ, आपकी शंका हो तो फिर पूछ लेना, अभी नहीं। आपके जितने संबंधी है उनकी केवल सेवा करने के लिए संबंध रखो, अपने लिए संबंध मत रखो। क्या है होता बताओ। अच्छे अच्छे संत महात्मा हुए हैं, वो गृहस्थों में रहते हैं, तो संबंध वो अपने लिए संबंध नहीं रखते मन से। एक मैंने कहा था, कथा सुनाई है, आपने सुनी होगा, नहीं फिर सुना दे दूं। वही मेरे पास कथा है, वही मेरे पास बातें, भाई नई बातें कहाँ से लाऊं। बढ़िया एक संत थे, बड़े अच्छे पुराने, ऐसे संतों की जीवनी मैंने सुनी है। हम लोग तो सवारियां में जाते हैं, हवाई जहाज में चले जाते हैं, रेल में चले जाते हैं। वे संत महात्मा थे, अच्छे संत, घूमते थे। किसी गांव में चले गए, 2, 4, 5 दिन रहे, वहां से दूसरे गांव, तीसरे गांव, ऐसे गांव में घूमते थे। जो ऐसे संत घूमे वे आज दिन वे गांव बड़े पवित्र है। और 100-200 वर्षा में जहाँ संत नहीं गए हैं, आज दिन तो भूत खेड़ा है, जिन गांव में मंदिर नहीं है। मैंने देखा है ऐसे गांव, जैसे कोई भूत प्रेत भूताल निवास जैसा है। तो वे संत जो घूमते थे, इनके द्वारा कितना लाभ हुआ है कोई जान नहीं सकता। जहाँ जहाँ संत हुए हैं, जहाँ जहाँ घूमे हैं, वहाँ की जनता में और जहाँ संत नहीं उन जनता में काफी बहुत फर्क है, मैंने देखा है। तो ऐसे वे घूमते रहते थे। तो एक दिन संत पहुंचे एक गांव में। गांव में पहुंचे तो एक आनंद की लहर छा गई, बाबा जी आ रहे, बाबा जी आ रहे। अब बेटे के भी बाबा जी, पोते के भी बाबा जी, दादाजी के बाबा जी, बाबा जी के बाबा जी, सबके बाबा जी, सास के भी बाबा जी, बहू के भी बाबा जी, बाबा जी आए, बाबा जी, सबके बाबा जी। लोग इकट्ठे हुए गांव में से, सब इकट्ठे हो गए। महाराज पधारिए, बड़ा आनंद हो गया, बड़ा उत्साह। गांव में एक आनंद की लहर छा गई, महाराज आए, महाराज आए, महाराज आए। एक माई आई, कोई महाराज, हाँ भाई बोलो। आप जो गांव में जाते हैं ना, आपका वो भगत है ना, आपका भगत, हाँ ठीक है ना, उसमें आप जाए, वो आपका भगत है। हाँ, उसकी बेटी है ये, मेरी बहू, उसकी बेटी है, मेरा कहना नहीं मानती। ऐसा बोलवा दे रही है, महाराज की बेटी हो, बोलवा दे रही है। आप वो भगत है आपका, उनकी बेटी है, मेरा कहना नहीं मानती। भाई आओ, छोटी सी बच्ची महाराज जाते तो घूमते थे, छोटी सामने खेलती थी, बड़ी हो गई, अब ब्याह दी गई, पहला आ गई। महाराज ने प्यार से पूछा कि भाई तू सास का कहना क्यों नहीं माने? सास से बड़ा कौन है तेरे, बता। सबसे बड़ी तो ये तेरी माँ यही है, सास भी है। हृदय भरी आया बेचारी को, उनको पूछ प्रेम से बोलने वाला कोई नहीं है, अब क्या करे। सास ने सब असन दे और सब तंग करे, सासू तंग करे, ननद तंग करे, जेठानी तंग करे, देरानी तंग करे,
तो वह रो पड़ी, तो तुमसे जाओ, दूर जाओगे। अब बेटा ये बता क्या दुख है तेरे को कि महाराज क्या तुम जो काम करूंगा इनके पसंद नहीं आता, रात दिन खटू पसंद नहीं आता, यूं कर दिया, यूं कर दिया, यूं कर दिया। तो कहावत भी है, सासु सुधी लड़े भोग आलो ही बढ़े। तो लीट है, फोगड़ा है ना, तो आगे बढ़ जाएगा। सासु सुधी लड़े, अब लड़ो की वजह क्या दशा है? बेटा तू रो मत, बोलते क्या है महाराज, मारे कुछ नहीं है, लड़े नहीं तो मारो ठीक हो जाए घर मारो। तो मैं उपाय कर दूंगा भाई। विश्वास तो था ही बाबा जी अपने बाप बड़े 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 माहित माने, अब विश्वास क्यों नहीं करता? बर तो विश्वास करे ही कि हमारे पिताजी की पूजनी, माँ के दादा के पूजनी है महाराज है। ठीक है महाराज, क्या करूँ बताओ। देवर खड़ा था, उसने बुलाया, जाके जा एक तो दवात कलम लिया और एक कागज लिया, वो लिया। महाराज ने किया से वो कागज के टुकड़े पर अपनी पुस्तक में ऊपर रख करके उसने लिख दिया। लिख करके समेट कहा कि ताबीज लाओ, एक ताबीज ही आए, ताबीज लाड़ दे दिया, उस ताबीज में बंद कर दिया, कहते इसको बंद कर दो, तुम लोग झाड़ देना, इसको बंद रखना जरूर है। देख बेटी ये बांध ले, गले के बांध ले। महाराज पर विश्वास, बड़े बूढ़े दादा बाबा माँ सब मांगने, इस वजह महाराज पर विश्वास ही उसे बांध लिया। अब देखा जब्त कर दिया है, तेरी लड़ाई मिट जाएगी। ये ताबीज तो मैंने कर दिया, अब दो बात मान लेंगे। महाराज आपको जी मान लूंगी, आप जो कहो मान लूंगी। तो बेटा यूँ करो, एक तो सामने मत बोलना और एक जो काम उसी एकदम कर देना, ये दो बात याद रखना। ये दो बात का परहेज है। ये जंत्र तो सच्चा है, परंतु ये बात क्यों नहीं करेगी तो जंत्र खराब हो जाए, खोटा हो जाएगा। अरे वो तो मैं दूसरा बना दूंगा, मैं तू कहना नहीं करेगी, सामने बोल जाएगी, वो मेरे हाथ की बात नहीं, फिर जंत्र काम नहीं करेगा। ये दो बातें रोक करनी पड़ेगी। महाराज कितना दिन, और कम से कम 1 वर्ष, कम से कम 1 वर्ष करना, फिर देखेंगे। ठीक है महाराज, मुझे भी लड़ाई मिट जाए, दुख मिट जाए। रोने लगी छोरी, छोरी की ऐसी बात कोई रोना सुनने वाला नहीं। बाबा जी प्यार से सुना तो इनके भरिया बेचारी रो पड़ी, और क्या करे ताबत, और क्या करे बाल। ठीक है महाराज, तब महाराज घर में गए, जो कह भाई नहीं, हाँ चट उठ जाएगा, काम कर, फटाफट काम कर दे, और सामने बोले ही नहीं। अब लड़ाई कैसे हो बताओ, बड़ी लड़ाई मिट गई। कहते बाबा जी के जंत्र में बड़ी ताकत महाराज, एक दिन में बहू सुधर गई, बहू तो आज एक दिन में ही सुधर गई। अब ऐसे काम होते होते फिर बाबा जी 2-5 दिन रहे, फिर बाबा जी दूसरे गांव चले गए। ऐसे घूमते घूमते 5-6 महीनों से फिर आ गए उधर, और सब इकट्ठा हुआ। वो महाराज बूढ़ी माई तो कहने लगी, महाराज मेरे घर का सुधार हो गया, मेरी तो बहू सुधर गई, ऐसा तंत्र आप वो करो दूसरों की लड़ाई मिट जाए, कैसे हो गया? उसको बेटी क्या बात है कि बाबा जी एक भूल हो, एक दिन मैं सामने बोल गई, तो भाई जिस दिन सामने बोल गई उस दिन से दिन गिना जाएगा, वर्ष होगा। और तो पहली बार तो वो तो गल गया, एक दाना ले ले एकादशी रहेगा, वो तो गल गया। अब उस दिन से तो याद रख, लड़की में 12 महीने बिताना है। अब ठीक तरह करते, अब वो सास तो कहती है महाराज घर सुधर गया, हमारी बहू तो सुधर ही गई। अब एक दिन कोई बोल गई तो किसको याद रहे? सास की भी तो बालक ही है, छोरी है अपनी, तो कभी बोल गई तो याद ही नहीं उसको। वाकई महाराज एक दिन हमारी गलती हो गई, कोई बात नहीं बेटा, अब रखो ठीक तरह से। तो 2-3 वर्षों में जाते 12 महीना हुआ, कभी बोल गई सामने, कभी कहना नहीं किया। जब 12 महीना हो गया पूरा, अब घर वाले सब राजी हो गए, महाराज आपके पास बड़ी दवाई, विलक्षण बात है, आपका मंत्र है तो बढ़िया बढ़िया है, तो भी ठीक है, आजकल तुम्हारे घर भिक्षा करेंगे, बड़े राजी हो गए, बहुत अच्छी बात है, वहां घर जाए भिक्षा करे।
भिखड़ा करके घर घर के आदमी रहो, दूसरा आदमी को भेज दो यहाँ से, तुम्हारे साथ बात करेंगे। सबको जाओ भाई, सब जाओ, घर घर के लोग स्त्री पुरुष रहे। उसी देवर को बोला स्वर्ग आ तो खोल, इस ताबीज को खोल। ताबीज खोल करके पढ़ा, ये क्या लिखा है? उसमें लिखा कि सास बहू राजी तो साधु को क्या, सास बहू नाराज तो साधु को क्या। ये मन तंत्र लिखा हुआ। सास बहू राजी तो अपने को मतलब क्या, रुझे बता फोड़ो, अपने क्या मतलब है? अपने कोई मतलब है? सास बहू राजी तो साधु को क्या, सास बहू नाराज तो साधु को क्या। इसमें ताकत है, तुम समझे नहीं। ताकत तो आज्ञा पालने में है और सामने न बोलने में है। एक तंत्र लो बस। इस तरह से आपको तंत्र बताऊं, ना ताबीज की जरूरत है, मेरे लिखने की जरूरत है, ना था बांधने की जरूरत है। दो बात याद करो, घर में रहते हुए बड़ो सामने मत बोलो और कह तत्काल का बोलो, देरी मत करो। काम करने के तरीका बताऊं, भाई लोगों से, बहनों से, सबसे मेरा कहना है, जो संत कहे वो काम उसी क्षण कर दो। और थोड़ी देरी करो तो वो ताकत नहीं रहेगी, और 5-7 घंटा पीछे करो तो वो ताकत रहेगी। या नहीं करो तो फिर ताकत है कैसे, आवेगी ही नहीं। और तत्काल ही खड़े हो जाओ। इसको कहते हैं कि वाणी नीचे गिरने नहीं दी, वचन गिरने दिया, नहीं तो वचन गिर गया। देरी कर बैठ गया तो वचन गिर गया, वो तो नीचे गिरने ही मत दो, कहते चल तो उड़ जाओ, तो वचन आपने संभाल लिया। तो उस जबन में ताकत है कि आपका प्रेम हो जाए और भगवान मिल जाए, इतनी ताकत है उसमें। माई तो के वचनों को गिरा हुए नहीं, संत महात्मा कहने को गिरा हुए नहीं, पालन करे उसी में तो तत्व का ज्ञान हो जाए, परमात्मा प्राप्ति हो जाए। जैसे धनी आदमी राजी हो जाए तो धन देगा कि नहीं, फिर भी कंजूस न दे। मैं संत की आज्ञा पालने के संत कंजूस होते हैं क्या? क्या निर्धन होते हैं क्या? क्या बेईमान होते हैं क्या? बेईमान वो परवाह नहीं करेगा, निर्धन हो जाएगा कहाँ से? परवाह नहीं करेगा तो दया ही नहीं है उसमें। भगवान में दया भी है और सर्वसमर्थ भी है और कृपालु भी है। 3 बातें याद रखो, भगवान कृपालु है, अत्यंत कृपा है, उसी कृपा किसी में कभी नहीं है। ऐसी कृपा है भगवान में, कृपा शक्ति जो पाल पूर्ण करने वाली। देत ईश बिना हेतु सुने, बिना हेतु कृपा करने मंग शरीर देते हैं, ऐसे कृपालु है। और ऐसे तो दयालु है। सुरदन सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति वृक्षते, सुरद है और दयालु भी है। धन की कमी नहीं है उनके पास। कहने की पारमार्थिक तत्व का ज्ञान, उसे क्या कमी है बताओ? कोई कमी नहीं है। तो सब तरह की पूर्णता है, परम दयालु है, परम हितैषी है और सर्व समर्थ है, बड़े कृपालु है। तो वो धन मिला, जैसे धन दयालु तो धन मिलता है, वो धन तो नाशवान मिलता है, उन्हीं अविनाशी धन है और अपार धन है। क्या किसी के धन से छूट जाएगा? किसी के कल्याण होने से धन कम हो जाएगा? ये सब की सब मुक्ति हो जाए तो भगवान के खजाना में एक रत्ती, एक कैश की कमी नहीं आएगी। इतनों का कल्याण हो जाए तो कैश की कमी नहीं आएगी। कल मैंने एक दोहा कहा था, एक मन में आई मेरे बात, दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर, तुलसी पंचन के पिए सरवर घटत नीर। बात इतनी मैं कल कही थी, एक आई मन में छोड़ दी। वो आई कि एक चिड़िया भी एक बूंद पानी दे तो पानी तो कम होगा ही, घटता नहीं। मन जितना पिया कम होगा। भगवान के यहाँ लाखों करोड़ों अरबों आदमी में मुक्ति हो जाए तो घटे ही नहीं, कभी कमी रही नहीं कभी। पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णमद, ये भी पूर्ण है, वो भी पूर्ण है। पूर्णात पूर्ण, मुझे पूर्ण से पूर्ण की पैदा होता है और पूर्ण से पूर्ण ले ले तो लगे पूर्ण का पूर्ण ही बचता है, कमी नहीं पड़ रही कभी। क्या कमी आएगी बताओ? इतना भंडार है, सबका कल्याण किया मुफ्त में। केवल 2 बात, उनकी आज्ञा का पालन करे और सामने नहीं बोले। बात दोनों एक ही हो जाएगी, पर वो दिखती है।
ये जो आदर होगा, महत्ता होगी, उनके वचनों में ताकत है। जैसे धनी आदमी के ताकत है कि वो जो आज्ञा पालन को धन दे देते हैं, उनका धन कितना अखूट है, कितना नित्य धन है, फिर वो मिले ठीक तरह से। माँ बाप की आज्ञा पालन करोगे परमात्मा की प्राप्ति के लिए, जो आप माँ बाप की बड़े पुरुषों की आज्ञा पालन करो, सास है, ससुर है, जिठानी है, बड़ी नंद है, जो घर में बड़ी है उनकी आप आज्ञा पालन करो। संत भाइयों से कहना है कि जो बड़े हैं, पिता है, चाचा है, ताऊ है, बड़ा बाप है, माँ है, चाची है, बड़ी माँ है, जो बड़े हैं उन बड़ों की आज्ञा पालन करो। और आज्ञा देते खर उठ जाओ, खट उठ हाथ जोड़ रहे हैं, और वो ठीक नहीं हो तो पूछ लेना। आज्ञा देते ही उठ तो जाओ ही, हाथ ही जोड़ो। और बात है मेरे पूछनी है कि बोलो कि ऐसा करने से ये काम बिगड़ जाएगा, इस बात को कहते हैं नहीं कर दो, फिर कर दो, फिर काम बिगड़ जाए तो मंत्र देखो मैंने पहले कहा ऐसी शेख मत बोला, कहते हैं तो कह दिया था भाई ऐसे, मैं कोई अंतर्यामी थोड़ा हमारे मन में आएगी, आपको कह दी, आप कहना था मैं कर लिया, तो उनको चेत होगा और प्रेम बढ़ेगा आपस में। ऐसा बर्ताव आप करो आपस में। ऐसी छोटी छोटी बातें भी आप अगर पालन करो, छोटी नहीं है, बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। कितनी बढ़िया हो जाएगी। आगे देते ही उठ के हाथ कर देना। अब आगे ठीक भी दे दे, बेठीक भी दे दे, सबका ज्ञान तो है नहीं सबको। आपके मन में आएगी तो कह दो, नहीं आएगी तो पट कर लो, वैसे ही कहना कर दो, आप जो कहो सो कर दो। तो उनको संकोच होगा आज्ञा देने में, आपकी हानि नहीं होगी, आपके तो लाभ ही लाभ, पूरा लाभ ही लाभ होगा। क्या हानि हो बताओ, आपने क्या कसूर किया जो हानि होगी? केवल आज्ञा पालन करना, सामने नहीं बोलना, ठीक है, ताड़ना कर देते चुपचाप सुन लो। हमारे सामने एक साधु की बात बताऊं, नाम तो बता दो, ये संत है तो नहीं, दानराम जी संत थे, उनके सीताराम जी चेला थे। तो वो दानराम जी के गुरु भाई, उन भाई भाई में आपस में लड़ाई, गुरु भाइयों की लड़ाई हो गई, और वे सीताराम जी भिक्षा देर आया यूं बैठा था मेरे सामने, मेरी देखी हुई बात है, बैठा तो वे गुरु भाई लड़े थे, वो लड़ाई तो उनके थी, बाबा जी को आएगी रीस अपने चेले पर बैठा, डांग मारी, मेरे सामने फांसी डांग जारी हो गई। वो ऐसे कुछ नहीं, ना हाथ दिया ना कहा, और कोई कसूर नहीं। बताओ, लड़ाई तो हुई उनकी अमृतराम जी के साथ, सीताराम जी बैठे थे, लाठी मारी जोर से, कुछ नहीं कहा, पैसा मेरे मेरे क्या कसूर है, उसको पता ही नहीं, वो तो भिक्षा दे रहा है बेचारे, या भाई भाई गुरु भाई लड़ाई हुई, क्या मेरे से लड़ता है, अब वो क्या करे बताओ, मेरी आंखों की बात है। जैसे शांति बड़े वैसे क्यों महाराज को बोली गई। अब क्या आज सभा में बात कहता हूँ उनकी, क्या उसकी फजीती हो गई, क्या इतनी बड़ी बड़ी पीड़ हो गई, क्या हो गया? गुरुजनों की बात कितनी आदर्श है उनके लिए, लाठी मारी वो चुपचाप बैठे, ठीक है, वो एक ही मारी, 2 4 5 मार दे तो बैठे थे, मार दे। ऐसे गुरुजनों की आज्ञा मारी जाए, इसका तात्पर्य नहीं कि आप लाठी मारो, नहीं है, पर लाठी मार दे तो भी वो क्यों बोले अपना, वो तो काम करते चट्टो झगड़ा हो जाए, जो बात के आगे पालन करना लग जाए, घरों की लड़ाई मिट गया। अब ताबीज देने की क्या जरूरत है? बात तो ये है, मैं बिना ताबीज मानते नहीं, तो महाराज ने कहा कि देखो ताबीज में ताकत नहीं है, ताकत आज्ञा पालन में है। सामने न बोले, तिरस्कार न करे, अपमान न करे, सम्मान करे उनका, आज्ञा पालन करे। ऐसे आज घरों में आप लोग करने लग जाओ तो आप लोगों की इज्जत बढ़ जाएगी, मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। हमारी बहुत क्या करूं, कृपा मानूंगा, आप संकोच हो तो आपकी सम्मति मानूंगा, और आपको हम तो छोटे हैं तो मेरी आज्ञा मान लो, क्या आज्ञा, यदि आप बड़े हो तो मैं आज्ञा मान लूंगा। ये कृपा कर दो आप
तो कितना गृहस्थ सुधर जाए। रीति आपको छूट दे दी, वह छूट नहीं दी उस छोरी को, बाबा जी ने छूट नहीं दी है। वैसा वैसा करो, शब्द मत बोलो। आपको ये छूट दे दी कि आपके मन में दूसरी बात आई, वो सास को पता नहीं है, पिताजी को पता नहीं है इस बात का, और आपको पता है कि ऐसा करने से ऐसा अनर्थ हो जाएगा, तो आपको ज्ञान हुआ तो उसी दिन खड़े हो जाए, हाथ जोड़ दो। क्या कहा बात है भाई, ऐसा करने से वो नहीं कर दो, तो कर दोगे। आप तो बिल्कुल बार बार बच गए। और सम्मति माना तो फिर आगे चलो, आप कोई सम्मति कहो तो विचार करेंगे कि भाई ठीक कहता है, ये बात ठीक कहता है, आपका आदर होगा। उस बहू का आदर सत्कार तो आप ही हो गया, पर बहू को लोभ नहीं दिया तेरा आदर हो जाएगा। मैं आपको आदर देता हूँ, आपको सम्मति देता हूँ, ऐसे करो, आपस में प्रेम का बर्ताव, कितना बढ़िया काम हो जाए। आप लोगों के, हमारे लोगों के, हम लोगों क्या हो जाएगी कि संत में जाने से, सत्संग में जाने से सुधार होता है। बाबा जी के जंत्र से सुधार हुआ, और सुधार हुआ आचरण से, जंत्र से तो हुआ। अब थे आप हमारी बात मान लो भाई बहन, तो कितना लाभ हो जाएगा बताओ। हमारी गीता का प्रचार होगा, हमारे सत्संग का प्रचार होगा, लोगों को शांति मिलेगी, अशांति दूर हो जाएगी, घरों की लड़ाई मिट जाएगी, आपस में प्रेम हो जाएगा। लाभन कोई छेड़ो टोटा सभी भाज, संतों के बारे में आता है। लाभन कोई छेड़ो, लाभ छेड़ो नहीं, टोटा सब खत्म हो जाएगा। लाभ कितना हो जाए कोई अंत नहीं, अपार लाभ हो जाएगा, बड़ा भारी लाभ हो जाए। छोटी सी बात है, कह जो कर लिया, और नहीं जचाए तो हाथ जोड़ खड़े रह जाओ सामने, पर कहते ही खड़े हो जाओ, बस नीचे मत पड़ने दो, सत्य हो जाए। उन्हें कहा सत्य माने, एक एक कही दूसरे माने, गोर के दोनों ज्ञानी, एक एक कही दूसरे उठा पे, गोर के दोनों पापी। क्यों तो ऐसे आदमी को कहा, माना क्यों नहीं, दोनों ने ऐसे आदमी को कहना नहीं चाहिए, मान लेना चाहिए। एक एक कही दूसरे माने, गोर के दोनों ज्ञानी, एक एक उठा भी तो दोनों ही पापी। इस बात से बड़े आपस में प्रेम का बर्ताव करो। आज आप इस बात को पालन कर धारण करो, कितना फायदा है। लाभ कोई हो तो बताओ, हानि क्या बताओ, हानि कोई हानि नहीं, कोई नुकसान नहीं। अब ऐसा प्राप्त कितनी बढ़िया बात हो जाए, केवल इतनी सी बात है। घरों में व्यवहार आपको काम होता ही है, और व्यवहार की बात मैं कही आपको कही भी है, फिर भी मौका लगे तो कहता ही रहूंगा। बात है काम में लाओ। देखो, जिनके पास कपड़ा होता है, माल होता है ना, वो कहता है कि हमारा माल अच्छी जगह आया हुआ है, अमुक फैक्ट्री बना है, अमुक जगह है जिसकी इज्जत है। ऐसे हमारा माल है, हमारी इज्जत है। गीता जी की बात है, भागवत की बात है, रामायण की बात है, वेदों उपनिषदों की बात है, संतों की बात है, बड़ी बढ़िया कंपनी की बातें हैं ये। मैं तो वितरण करता हूँ, मामूली व्यापारी, ऊंचे दर्जे की चीजें हैं। आप विचार करो, आपको ऊंचे दर्जे की दिखेगी, ऐसी श्रेष्ठ बातें हैं। अरे आप क्या खर्च होता है बताओ, इस पालन करने में क्या परिश्रम होता है, क्या पसीना आता है। कठिन से कठिन काम के आप करने के लिए तैयार हो, आपसे नहीं होगा कुछ उलाना नहीं मिलेगा, क्या करेंगे, होता नहीं इसमें। या हो जाए आप कसर रखो मत। कितनी बढ़िया बात, कितनी सुगम सीधी सी, कितना आप में प्रेम बढ़ेगा। तीसरा आदमी देखेगा, उस पर असर पड़ेगा कि धन्य है, इस घर में कैसे बच्चा बच्ची कैसे है, लड़का लड़की कैसे है, बेटी बहू कैसे है, ऐसा आपकी इज्जत बढ़ेगी। बड़ा अच्छा है, एक सूत्र में बढ़ेगी, सब एक सूत्र में बढ़ेंगे, ऐसे आपकी इज्जत बढ़ेगी, फायदा होगा। छोरा छोरी का संबंध होने में बड़ी सुगमता होगी। जिन घर में देरानी जेठानी की लड़ाई होती है, सास बहू की लड़ाई होती है, ननद भौजाई के, तीन समय सास बहू की लड़ाई होती है, और ननद भौजाई की लड़ाई होती है, और देरानी जेठानी की लड़ाई होती है। मनुष्य को कहीं पता लग जाए तो आप गरीब छोरी नहीं लेंगे, क्या सिंगारी ले जाओ, हमारी लड़ाई लगा देगी। यार आपस में प्रेम हो। सेठ जी छोरियों को पूछता थे,
सगाई करनी है, थोड़ी हम पूछते कि भाई तेरी माँ तेरे ज्येष्ठ तेरी बड़ी माँ लड़े क्या आपस में, तेरी भुआ तेरी माँ लड़े, तो बालक तू सीधी कह दे अपने है जैसी। ये परीक्षा होती है महाराज। आज कौन, आज रूप सुंदर होना चाहिए, रूप या सफाई। रूप सुंदर व्यक्त करना, रूप सुंदर। अरे सुंदर कितना दिन ठहरेगा। शेर जी पूछे भाई कात ना आवे तुम्हें, भाई रसोई बनानी आवे है, तू कच्ची पीस है, रसोई कच्ची पक्की बनानी आवे है। शेर जी पूछा जयदयाल जी कोई सगाई करनी होती तुम्हारे पास ले जाकर महाराज सगाई करनी, सीधी बात। तेरी बुआ और तेरी माँ लड़ेगी आपस में, देवेंद्र से अपने में काकी बड़ी माँ लड़ाई तो नहीं हुए है, थारी माँ और तेरी दादी लड़ेगी भाई। तो बातों तो ये पूछ रहे कि आज शुद्ध रूप देख गई, इस वास्ते गर्भपात हुए, कोरा रूप देख रहे, कितना दिन चलेगा, फूट गया भाग। मेरे किसी पूछता तो मैं सम्मति क्या देता हूँ, तो वो सुंदर हो, उनका आचरण कैसा है, भगवान की भक्ति कैसी है, भगवान की तरफ कितनी है छोरी की रुचि, उस छोरी के लिए यह छोरी अच्छी है, क्योंकि उम्र भर काम करेगी छोरी, तो उम्र जो सब संबंध है उसका। और ब्याह किया जाता है, आप क्षमा करेंगे, आजकल की रीति नहीं, मेरी थोड़ी सी रीति दूसरी है, मैं एक पुराना जमाना का आदमी हूँ। आज के रूप सुंदर कर रहा जो तुम भाग होगी, मैंने ऐसे ब्याह देखे हैं, ऐसे पति पत्नी का स्वभाव देखा है, मेरे काम पड़ा है। संबंध सदा के लिए ये अच्छे आचरण हो तो अच्छे आचरण वाली बहू होगी, आपको ठीक होगा। मैं ब्याह का संबंध सुंदरता के लिए नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ वंश वृद्धि के लिए, जिससे पिंड पानी मिले, ऐसे वंश बढ़े अगाड़ी। और वंश जो लड़की अच्छी होगी, भजन ध्यान करने वाली श्रेष्ठ होगी, उसका ब्याह होगा तो वो माँ बाप की आज्ञा पालन करेगी। और जो संतान होगा उसमें स्वभाव माँ का ज्यादा आता है। अब मारवाड़ी कहावत है, नर नाना ने जाए है, माइया जी जानती, कोई नहीं जानती, तो पता नहीं, आजकल का पता नहीं, पुरानी तो मैंने सुनी हुई है कि नर नाना ने जाए, नर को स्वभाव नाना ने, माँ स्वभाव ज्यादा हो। माँ पर पूत, पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, तो माँ अच्छी होती तो उस बेटा अच्छा होगा। प्राय चीज है, कटी कटी बदल जाते हैं, परंतु प्राय ये बात होती है। तो लड़की का स्वभाव अच्छा होगा तो वंश की माँ तो ये बनेगी, वो बालक आएगा तो इस गोदी में आएगा, पेट में आएगा, गोदी में आएगा, दूध पिएगा, शिक्षा मिलेगी इससे, तो ये अच्छे स्वभाव की होगी तो वंश अच्छा होगा। पर मेरी दृष्टि, मेरी मानते नहीं, मेरा कहना नहीं मानते। सुंदर रूप देखा, सुंदर कितना देना सुंदर में, रूप तो पतंग रंग का रोक जाएगा, गोरो गोरो क्या करेगा। ये बात है, वंश अपना चलेगा ठीक तरह से। तो ये मातृशक्ति कहता हूँ, बच्चियां छोटी छोटी होती है, गर्भ गिराए दोगे, मातृ हत्या कर रहे हो। माँ की बड़ी भारी हत्या, सबसे ज्यादा हत्या माँ की हत्या है, वो मातृशक्ति है। उसके आगे संतान होने वाले हैं, वो माँ है, वो मामूली नहीं है। पेट में तो बच्चे उगिरा दे, माँ की हत्या, दुनिया के माँ की हत्या करते हो, बड़ा भारी पाप है, मातृ की हत्या करते हो। मैंने पुस्तक भी लिखी है, मातृशक्ति का महान निराकरण। मातृशक्ति का नाम है मातृशक्ति का घोर अपमान। हाँ, मातृशक्ति का घोर अपमान, पुस्तक लिखी है। मातृशक्ति का घोर अपमान, जन्म नहीं देते उसको, गर्भ गिरा कर मार देते हैं। मातृशक्ति है, वह मामूली चीज नहीं है। अरे कन्या देखो तो कन्या का कितना उपकार, ब्राह्मणों को भोजन कराओ तो कन्याओं को भोजन कराओ। कुंवारी कन्या है, उसमें जाओ तो उसकी शक्ति लेने तो कुंवारी कन्याओं को भोजन कराओ, इतना उनका पुण्य है। ब्राह्मणों को दे, साधुओं को दे, जितना पुण्य है उनका, इतनी पवित्र चीज है। और कन्या दान करो, अगाड़ी के वंश बढ़ेगा, कितना भारी भैया पुण्य होगा। उस लड़के को तो गर्भ से ही गिरा देते हो, या शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, महान दुख पाना पड़ेगा, यहाँ फिर आगे नरकों का भूख भोगना पड़ेगा। मेरे कहना मानते ही नहीं, हमारे सुनने वाले ये बहना नहीं मानती, अब दूसरे से क्या आशा रखें। कितना अनर्थ कर रही हो, मातृ की हत्या करो, मातृशक्ति को घोर अपमान कर रहे हो।
तो हंस दो, संबंध करो तो इस लड़की से पूछो लड़के का स्वभाव कैसा है, भजन ध्यान कैसा है, आस्तिकता कैसी है, भगवान कैसा मानती है। मैंने ऐसे ब्याह देखे हैं। आज दिन में है छोरी सत्संग में जाना चाहती है, वो पति आने नहीं देता, जाने नहीं देता, सत्संग में जाने नहीं देता है, महान हत्या करता है, बड़ा भारी अपमान करता है, नरक भोगने पड़ेंगे उसको, बचना मुश्किल है। वो भजन ध्यान करे, सत्संग करे, परमात्मा की प्राप्ति करे, उसमें बाधा लगाते हैं, कितनी पाप कर रहे हैं। ऐसे लड़कियों की ऐसी है, पति को सत्संग में नहीं जान देती। मेरे परिचित यहाँ के आदमी, वो सत्संग में आता था, ब्याह हुआ कि मुंह देखा नहीं है, नहीं तो रोज दिन आता, बड़ा प्रेम करता था, एकांत में मिलता था। अब आज इन वर्षों में मुंह ही नहीं देखा ना। यहाँ बीकानेर की बात है, आने नहीं देती स्त्री, कहेगी पुरुष स्त्री को आज सत्संग नहीं करना ही दे। कितनी हत्या करते हैं, कितना बड़ा भारी अपराध करते हैं, कितना गुनाह करते हैं, होश नहीं है, कर क्या रहे हो। ये स्त्री पुरुष संबंध तो यहाँ जुड़ा है, भगवान का संबंध, नरकों का संबंध आपका सदा से चला आ रहा है। पर भगवान से संबंध नहीं जोड़ोगे तो नरकों में जाना पड़ेगा। अभी आप अभिमान कर रहे हो, पर डरना पड़ेगा, तब देखना पड़ेगा। काम दूतों से मत धरेंगे, मार जूतों से, जब मांग नहीं करना। आपस में प्रेम रखो, कितना आनंद है, कितनी शांति रहे, बातों में शांति, आचरण लाओ तो कितनी शांति हो जाएगी। ये ख्याल करो, ये गर्भपात करना बहुत घोर पाप है, बड़ी भारी हत्या, ब्रह्म हत्या मानी है शास्त्रों में। ब्राह्मण को मार देना, जैसे कोई ब्राह्मण हो, अच्छा पढ़ा लिखा है, दूसरों को एक के द्वारा कितनों का उपकार होता है, कितनों का हित होता है, उसकी हत्या कर देना, सबके हृदय के आघात करके, कितना बड़ा भारी घोर पाप होता है। एक पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भवाद में, ऐसे ब्राह्मण की हत्या कर देना है, उसे दूना पाप गर्भ गिराने का है। पेट में गर्भ गिराना, पराशर स्मृति में लिखा है, यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपात ने प्रायश्चित्तं गतस्य, इसका प्रायश्चित नहीं, दंड भोगना पड़ेगा। उस स्त्री का त्याग कर दो, पति को त्याग कर दो, गर्भ गिरा त्याग कर दो। साक्षात लक्ष्मी जी, माता जी लक्ष्मी देवी, पिता देवो जनार्दन, बांधवा विष्णु भक्तास्त, स्वदेशो भुवनत्रयम्, हमारी माता है। पर गर्भ गिरा दिया, जिससे ये ब्रह्मांड पैदा हुआ, उसका श्राप लगा, दूसरा पैदा नहीं हुआ। ब्रह्मांड गिर जाने के बाद में ये अंड कटा बन करके बड़ा भारी ब्रह्मांड हो गया ये। पर लक्ष्मी जी पीछे संतान नहीं हुआ, गर्भ गिराने से लक्ष्मी के संतान नहीं है। आपकी क्या ताकत है, फिर रोगी जन्म जन्मांतरों तक भगवान देंगे नहीं आपको संतान, क्यों तुमने संतान को तिरस्कार किया। फिर आपको होश नहीं होता है, ये कोई मौका बार बार मिलता है। अब थोड़ा सा आराम हो गए, आराम की दशा क्या होगी ये सोचो, प्रचार करो। लोग जा रहे हैं नरकों में, दया नहीं आती आपको, बहन बेटी दीदी कोई मित्र करे शरण बताओ, फिर ऐसा घोर पाप मत करो भाई। ऐसा घोर पाप क्यों करते हो, कितना अपराध होता है इसका। तो आपस में प्रेम रखो, जिससे शांति मिले, ईश्वर से कृपा करो। वे लक्ष्मी की शक्ति से पैदा हुई 8 सखियां, और 8 सखियों किसी की संतान नहीं हुआ। भगवान की इतनी गोपियां, कितने संतान हुए, लक्ष्मी शक्ति से पैदा होने वाली की संतान नहीं हुआ। ये संतान क्या है, कितना अपराध होता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में आई ये कथा, हमारे लेखों में बात है थोड़ी सी, देखो आप तो मानते ही नहीं, कहते हैं स्वामी जी समझते नहीं। इसका उत्तर मिला है मेरे को परंपरा से कि स्वामी जी समझते नहीं, संतान में कितनी तकलीफ होती है, कैसा पालन पड़ता है। आपका भी पालन किया है किसी ने, किसी जन्म लिया है कि नहीं, मैंने, आपने, सबने, माँ ने तकलीफ नहीं उठाई है। आप तकलीफ उठाने डरते हो, काट दो, खत्म कर दो, ऑपरेशन करा लो। महान पाप है, बड़ा भारी हत्या है, मनुष्य की हत्या है। जिस मेहमान आकर के भगवान का भजन कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है, उस बात की सदा के लिए रुकावट डाल देने कितना अपराध है। कोई जीव किसी कल्याण करे तो आप रोकते क्यों, मारी क्यों रोकते हो। कितना थोड़ा सा आप आराम पा लो, दंड कितना आपको भोगना पड़ेगा, दुनिया का कितना नुकसान होगा। 1-2 संतान होगी तो वे संतान आपका माँ बाप की सेवा करेगा, अगर
800 बीघा जमीन है और बेटा 2 है, एक तो नौकरी में है, एक माँ के पास रहता है। वो जमीन संभाले, माँ बाप की सेवा करे। गांव में ऐसी बात मेरे पास आई है कि जब माँ बाप बूढ़े हो गए, छोरा दोनों मर गए, अब पानी पाने वाला नहीं है, मरने वाला तो आप रोक नहीं सकते, जन्म को आपने रोक दिया। मरने सामने 7 लड़के मर जाते हैं, मैंने देखा है, मेरे सामने बातें हुई ऐसे 6-7 बालक दिए ऐसे। जब 2 का भरोसा रह गया, क्या पता है आपको जीते रहेंगे? इतनी जोखिम उठाते हो आप।